क्रोध पक्षी सारस्वत और रामायण लिखने की कहानी। एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर बैठे थे। तमसा नदी के घाट पर शांत सौम्य वातावरण में उन्हें एक क्रोध पक्षी सारस का जोड़ा दिखा। ये पक्षी हमेशा जाड़े में ही घूमते हैं। नदी के तट पर सारस पक्षी का जोड़ा अपने प्रेम प्रणय में मग्न था। तभी एक निषाद शिकारी का तीर नर क्रोध पक्षी को लगा और वो छटपटा कर वहीं मर गया। नर क्रोध पक्षी के मरते ही मादा क्रोध पक्षी फपक फपक कर रोने लगी। उसकी यह दशा देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय दया व गुस्से से भर उठा। उन्होंने उसे समय निषाद शिकारी को श्राप देते हुए कहा कि हे निषाद, तुम्हें अनंत काल तक शांति न मिले, क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय क्रिया में लीन असावधान क्रोध पक्षी के जोड़ों में से एक की हत्या कर दी है। और इस तरह महर्षि वाल्मीकि ने इस आदि काव्य रामायण का पहला श्लोक लिखा। लेकिन कुछ देर बाद जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपने द्वारा कहे गए श्लोक के अर्थ पर ध्यान किया। तब उन्होंने लगा कि उन्होंने गुस्से में आकर निषाद शिकारी को व्यर्थ में ही इतना कठोर श्राप दे दिया है। महर्षि इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तभी उन्हें ब्रह्मा जी के दर्शन दिए। ब्रह्मा जी के दर्शन पाकर वाल्मीकि अंगीभूत हो गए, लेकिन उस समय भी उन्हें अपने द्वारा निषाद को दिए श्राप की चिंता सता रही थी। ब्रह्मा जी उनकी परेशानी को समझ गए और कहने लगे, हे मुनिवर, आप इस बारे में व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। आपके मुख से निकली यह बात एक छंद के रूप में यानी कविता के रूप में है और यह मेरी प्रेरणा से ही निकली है। अब आप नारद मुनि के बताए अनुसार प्रभु श्री राम के चरित्र और संपूर्ण जीवन को श्लोक के रूप में लिखिए, जिससे आने वाली मनुष्य पीढ़ी उसे पढ़ सके। इसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि ने छंद यानी कविता के रूप में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को कुल 7 कांड यानी चैप्टर्स में बांटा है। सबसे पहले कांड को बालकांड कहते हैं। इसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा का वर्णन है।